सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो गाइस यहाँ पे देखिए, आज जैक बोर्ड के लिए कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आई है, क्योंकि आपको पता है कि यार मॉडल पेपर जनवरी में आएगा, ठीक है। एंड आप लोग का एग्जाम जो फरवरी मार्च में होगा। एंड इससे भी इंपॉर्टेंट है गाइस कि जैसा कि आपको पता है कि आप लोग का जो एग्जाम है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों होना है, और वो जो एग्जाम है एक ही साथ लिया जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी गाइस कि कंफर्म किसी को पता नहीं था कि जैक बोर्ड जो है किस तरह के प्रश्न पूछेगा। यानी ऑब्जेक्टिव तो ठीक है भाई, एक एक नंबर का पूछेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव चलो ठीक है, अब सब्जेक्टिव में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो आज इस आर्टिकल में चीज क्लियर किया गया है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, जो कि आप सभी को जानना बेहद ही जरूरी है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहना, मैं पूरी चीज आप लोग को बारीकी से बतलाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बताया जा रहा है आप लोग का कि अगले माह तक में आप लोग का मॉडल पेपर जो है जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा के साथ साथ कक्षा 8वीं और 11वीं की परीक्षा परीक्षार्थियों का भी परीक्षा एक ही बार ली जाएगी। यानी कि जो बोला जा रहा है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के साथ साथ कक्षा 8वीं और 11वीं का जो बोर्ड परीक्षा है वो एक ही बार लिया जाएगा, और कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं का जो एग्जाम है केवल और केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि एमसीक्यू जो कि ओएमआर शीट पर लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा किसी भी तरह कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है आप लोग का, इन विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा पूरे सिलेबस के आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है। फरवरी माह में बोर्ड परीक्षाएं होंगी। अगले माह तक परीक्षार्थियों के लिए बदले हुए पैटर्न के आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया जाएगा। यानी कि बोला जा रहा है कि आप लोग का जो मैट्रिक और इंटर का जो एग्जाम है, आप लोग का जो सिलेबस चेंज हुआ है, सॉरी सिलेबस नहीं, जो पूरे सिलेबस के आधार पर जो मॉडल पेपर जारी कर किया जाना है उसको तैयार किया जा रहा है। और आई थिंक आज इनका लास्ट डेट है सबमिशन का जेसीईआरटी के पास। हो सकता है उन लोग का इंटरनली कुछ डेट वेट बढ़ा होगा, जिसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आज इनका लास्ट डेट है सारी चीजें वेरीफाई कर देने का, ठीक है। अगर कुछ गलती हो तो वो या फिर कुछ भी, तो उसका यहाँ पे जारी किया, मतलब वेरीफाई करके जेसीईआरटी को मॉडल पेपर सौंप देने का यहाँ पे बोला गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, फरवरी के माह में आप लोग का बोर्ड परीक्षाएं होंगी, यानी कि फरवरी के माह में बोर्ड परीक्षाएं होने का चांसेस है आप लोग का। हो सकता है फरवरी के लास्ट में लिया जाए या फरवरी के कुछ भी कहीं भी लिया जा सकता है ऐसा कुछ मैं नहीं कह सकता, अभी कमेंट मैं नहीं कर सकता। हो सकता है एग्जाम मार्च में भी हो, ठीक है। अगले माह तक में आप लोग का जो बदले बटन पर मॉडल पेपर जारी कर दिया जाएगा, लेकिन मॉडल पेपर एक एक सेट ही जारी किया जाएगा, वो भी मेन सब्जेक्ट्स का, ठीक है। हालांकि इसके पूर्व टर्म में परीक्षा होनी थी, मतलब जो है टर्म में परीक्षा होनी थी, जिसके आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर लिया गया था। लेकिन अब नए पैटर्न के आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र तैयार होंगे। शिक्षकों को पूरे सिलेबस के आधार पर बदले हुए पैटर्न पर मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करने को कहा गया है। परीक्षा एक ही बार होगी, यानी कि बोला जा रहा है कि आप लोग का जो बदल गया था पैटर्न, पहले जो पैटर्न था टर्म वाइज था, 2 टर्म एग्जाम होना था, उसके अकॉर्डिंग जो आप लोग का मॉडल पेपर बन गया था। लेकिन जब पैटर्न को चेंज किया गया तो उसके आधार पर फिर से मॉडल पेपर बनाना पड़ा, ठीक है, जैसे आरटी को, जिसकी वजह से मॉडल पेपर बन रहा है आप लोग का। एंड मॉडल पेपर जैसे बनता है उसके बाद आप लोग को दे दिया जाएगा। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मॉडल पेपर बनाने का डेट वगैरह बढ़ा है, क्योंकि अगर डेट नहीं बढ़ता तो आप लोग का मॉडल पेपर दिसंबर में ही जारी कर दिया जाता। लेकिन यहाँ पे जनवरी बोला जा रहा है, इसका मतलब डेट यहाँ पे बढ़ा है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोला जा रहा है कि इसके आप लोग का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो किस तरह का रहेगा, मतलब क्वेश्चन जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा 10वीं 12वीं में, वो किस प्रकार से पूछ जाएंगे। तो पहला टाइप होगा इसका ऑब्जेक्टिव, दूसरा होगा शॉर्ट टाइप, यानी कि बोल सकते हैं एक लाइन में आंसर दो, 2 लाइन में आंसर दो, मतलब छोटा सा आंसर आप लोग को देना होगा। तीसरा टाइप होगा फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी कि इस तरह के वर्ड दिए रहेंगे, लाइक यहाँ पे डॉट डॉट करा रहेगा, और हो सकता है 4 ऑप्शन दे या फिर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, और उसके आगे आप लोग को भरना पड़ेगा कि इसके बाद यहाँ पे क्या होगा। लाइक मान ले कुछ पूछ देता है, फॉर्मूला वगैरह पूछ देता है, या फिर कोई डेफिनेशन आपसे पूछ देता है, तो उसको आप लोग को कंप्लीटली अच्छे से फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चंस भी रहेंगे, यानी कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन लाइक 5 नंबर के, 7 नंबर के हो सकता है, इस तरह के जिस भी तरह के प्रश्न पूछ जाएंगे वो आप लोग को लॉन्ग टाइप की क्वेश्चंस भी आपको लोग देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के आधार पर आप लोग को मॉडल पेपर तैयार करेंगे, मतलब इसी के आधार पर आप लोग का जो मॉडल पेपर तैयार किया जा रहा है। और आप लोग को जो मॉडल पेपर है वो जनवरी तक में, 15 जनवरी तक में रिलीज करने की बात भी करी गई है। अगर आप लोगों ने कंप्लीट अगर इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग बार बार देखते होंगे, हमेशा अपडेटेड रहते होंगे, तो आप लोग को पता होगा कि बोर्ड की तरफ से बोला गया था कि 15 जनवरी तक आप लोग का मॉडल पेपर जारी कर दिया जाएगा, जो मेजर सब्जेक्ट्स है उनका, ठीक है। और पिछले बार यहाँ पे बोला जा रहा है कि वही आप लोग का 40 अंकों का 2 टर्म में एग्जाम लिया गया था। पहला टर्म ऑब्जेक्टिव था, दूसरा टर्म सब्जेक्टिव था। और इसमें जो है 20 नंबर का आप लोग का इंटरनल मार्क्स दिया गया था, और ये जो है आप लोग को एग्जाम हुआ था। लेकिन इस बार जो है पूरे सिलेबस से एक ही बार परीक्षा फरवरी में होगी, और बोला जा रहा है कि इस बार जो है पूरे सिलेबस से जो परीक्षा है वो फरवरी में ली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, निर्मला बरेलिया डीओ पूर्व शिम्बू, यानी कि पूर्व शिम्बू के जो डीईओ है, उन्होंने यहाँ पे कुछ बोला है आप लोग के लिए। इस सत्र जो है कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के को एक ही बार
परीक्षा होगी, मतलब जो है कक्षा 10वीं 12वीं की या फिर कक्षा 8वीं 9वीं 11वीं की जो बोर्ड परीक्षा सिर्फ एक बार कराई जाएगी। अगले माह तक मॉडल प्रश्न पत्र आने की संभावना है। यहाँ पे बोला जा रहा है अगले माह तक मॉडल प्रश्न पत्र जारी करने का संभावना है। अब ये जो है एक कुछ दिन पहले रिलीज हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए अगले माह बोला जा रहा है कि दिसंबर भी हम लोग मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं भी ऐसा मेंशन तो नहीं था, लेकिन पहले बोला जा रहा था कि जनवरी तक में आप लोग का मॉडल पेपर जारी किया जाएगा। अगर दिसंबर में भी आप लोग का मॉडल पेपर आता तो मैं आप लोग को जरूर से बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगले माह तक में आप लोग का बदले पैटर्न पर मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बदले पैटर्न जिसके बाद आप लोग को पैटर्न समझने में आसानी होगी, यानी कि अगले माह तक बोला जा रहा है, यानी कि अभी नवंबर है, ठीक है। और दिसंबर तक में भी आप लोग का मॉडल पेपर आ जाएगा। अगर मॉडल पेपर आता है तो मैं आप लोग को जरूर से बतला दूंगा, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ये सब पे ज्वाइन कर जाइएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इस जो न्यूज है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप लोग जाकर इसको कंप्लीट पढ़ सकते हैं अपने तरह से भी। और किसी भी तरह का कोई डाउट रह रहा हो, कंफ्यूजन रह रहा हो, तो आप लोग जरूर से कमेंट में पूछिएगा। एंड पहले जो न्यूज आया होता है तो बताया जा रहा था कि आप लोग का जो मॉडल पेपर है वो जनवरी तक में जारी किया जाएगा, ठीक है। सॉरी, हाँ, जनवरी तक में जारी किया जाएगा, लेकिन इसके बाद बताया जा रहा है कि आप लोग का जो मॉडल पेपर है वो दिसंबर में भी आ सकता है। अगर दिसंबर में आता तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग को प्रिपरेशन करने का टाइम मिल जाएगा, ठीक है, न्यू क्वेश्चन पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें थी जो कि मैंने आप लोग को वीडियो में बता दिया। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।